हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज है दिन है शुक्रवार और ये सुबह के अभी 6 बज रहे हैं। तो आज इनकी मॉर्निंग वाली ड्यूटी चल रही है, तो इनको मॉर्निंग में हॉस्पिटल जाना था। तो उस वजह से मैं सुबह उठी और पहले मैंने सोचा इन लोग के लिए मैं नाश्ता बना दूँ। तो मैंने नाश्ते में आज लौकी बनाई है, बिल्कुल सिंपल तरीके से लौकी बनाए हैं। और लौकी की सब्ज़ी ना बिल्कुल सिंपल तरीके से ही अच्छी लगती है, बिल्कुल कम मिर्च मसाला की। और वैसे भी मेरे यहाँ जो खाना बनता है वो बहुत ही सिंपल तरीके से कम मिर्च मसाला वाला बनता है। तो मैंने लौकी की सब्ज़ी बना दी है और उसको मैंने पतीली में बनाया है। उससे क्या है ना, वो बहुत अच्छी उस पर भाप में पक जाती है और उसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं रहती, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मेरी लौकी एक साइड मैंने लौकी में तड़का लगा दिया था और उसको एक साइड रख दिया था और मैं दूसरी साइड बना रही हूँ पराठे। तो मैं बच्चों के लिए भी अभी साथ में ही पराठे बना दूँगी। ये तो नाश्ता में रोटी खाएंगे, पर बच्चे लंच में पराठे ले जा लेंगे। और बच्चे लोगों को तो 10:45 में जाना होता है, पर मैं साथ ही में बना के रख देती हूँ, क्योंकि फिर ना बार बार ये करो तो फिर वही गैस वगैरह गंदी होती है। तो एक साथ बना के रख दो तो फिर गैस बार बार क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और क्योंकि जब हम अगर क्लीनिंग में स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो हम पता ही नहीं चलता कि कब समय हो जाता है, तो उधर फिर बच्चे लेट हो जाएंगे। तो इस वजह से मैंने बच्चों के लिए भी पराठा बना दिया है। पराठे बन जाएंगे तो इसके बाद मैं रोटियां सेक दूंगी। अभी इन्हें नहा लिए हैं, नहा के पूजा कर रहे हैं, उसके बाद ही अपना नाश्ता करेंगे। और इनको जाना होता है 7:30 तक, ये चले जाते हैं। तब तक मेरा खाना बन जाता है और मैं साथ में दाल भी चढ़ा देती हूँ, तो दाल भी बन जाती है। फिर सिर्फ चावल बनाने बस का रहता है। तो मेरी रोटी वगैरह हो गई थी। इसके बाद मैंने गैस वगैरह पूरी क्लीन किया, बर्तन वगैरह जो निकलते हैं सुबह के वो सब क्लीन किया। उसके बाद मुझे ये स्टैंड साफ़ करना था। तो वैसे तो मैं इसको ऐसे ही कपड़े से पोंछती रहती हूँ, पर बहुत गंदा हो जाता है जब धुलती हूँ। तो अभी ज़्यादा गंदा नहीं दिख रहा था, तो मैंने इसको ऐसे कपड़े से क्लीन कर दिया है। और जो मम्मी के यहाँ से मैंने लहसुन लेके आई थी, उसको मैं इसमें रख दूँगी। तो मैंने उसमें नीचे पेपर लगा दिया है, क्योंकि ना ये लहसुन घर की हैं तो छोटी छोटी हैं, तो ये जाली से निकल जाती हैं। तो इस वजह से मैंने उसमें पेपर लगा दिया है। और लहसुन के जो छिलके हैं कुछ एक्स्ट्रा हो जाते हैं, मैं उनको निकाल के उसमें रख दूँगी। क्योंकि ना फैन वगैरह चलते हैं तो ये छिलके बहुत उड़ जाते हैं, इधर उधर फैल जाते हैं। इस वजह से इनके कुछ छिलके हैं, मैं इनको निकाल के रख दूँगी। तो ये काफ़ी दिन तक चल जाएगी। और मैं लहसुन का यूज़ ज़्यादा नहीं करती हूँ, इसलिए मेरे को लहसुन ज़्यादा दिन चल जाती है। तो अब मैं लहसुन के छिलके उतार के रख देती हूँ। तो अभी मेरी झाड़ू और क्लीनिंग का कुछ भी काम नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा पहले ये लहसुन के छिलके निकाल के रख दूँ, इसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी। क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद इसको निकालती तो ये इधर उधर इनके छिलके बिखर जाते। तो मैंने छिलके निकाल दिए हैं। अब मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ झाड़ू। तो इससे क्या है ना, कोई भी काम दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो काम में ज़्यादा फैलाव होता है उसको पहले कर लो, इसके बाद झाड़ू लगा लो, तो हमको बार बार झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं झाड़ू लगा रही हूँ, मेरे को इधर उधर जाले दिख रहे हैं, तो मैं साथ ही साथ जाले भी निकालते जाती हूँ। और मैं वैसे डेली यूज़ में जहाँ जाले दिखते हैं तो मैं वैसे झाड़ू लगाते समय रोज़ निकाल देती हूँ। और मेरी ना ऐसी थोड़ी आदत सी भी है झाड़ू लगाते समय जाले निकालने की, क्योंकि ना इस तरह से निकालते रहो तो फिर बाद में ज़्यादा इकट्ठे जाले नहीं होते हैं और फिर हमको बाद में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और इससे हमारा काम भी आसान हो जाता है कि हम रोज़ की झाड़ू में अगर थोड़ी बहुत जो जाले होते हैं उनको निकाल लें। तो चलो मैं भी लगा लेती हूँ फ्रेंड्स झाड़ू। तो फ्रेंड्स मैंने झाड़ू लगाया और फिर मैं आ गई थी फ्रिज को क्लीन करने के लिए। क्योंकि ना फ्रिज को हम दिन में 10 बार खोलते हैं, बंद करते हैं, फिर खोलते हैं, तो उस वजह से उसमें निशान लग जाते हैं। जैसे हमारे हाथ में कुछ लगा है और हमने उसी से पकड़ के खोलिए तो वो हो जाते हैं। बच्चे भी हैं तो वो भी ऐसे ही, तो बहुत सारे निशान लग जाते हैं। तो इसको ना रोज़ इसी तरह से क्लीन करते रहो ना, तो ये फिर ज़्यादा गंदा नहीं होता और इसको बाद में फिर ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं तो ऐसे ही रोज़
कॉलिन डाल के ऐसे ही क्लीन करती रहती हूँ, तो उससे मुझे बाद में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हम अगर इसी तरह से काम करते रहें तो हमारे काम आसानी से भी हो जाते हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और काम आसानी से हो जाते हैं। तो चलो, मैंने फ्रिज वगैरह क्लीन किया और मैं यहाँ आ गई थी हॉल में। तो यहाँ बच्चे लोग लेटे थे, सोए थे, तो मैंने ये बिस्तर को नहीं सेट किया था। तो यहाँ पर हम लोग, ये एक्स्ट्रा पलंग है, इसमें हम लोग गद्दे डाल लेते हैं और बच्चे लोग हम यानी कि ऐसे ही यहाँ पर सो जाते हैं। तो मैं एक ये वाले बिस्तर को उठा देती हूँ, यहाँ पीछे नहीं रहने देती हूँ, क्योंकि ना फिर बच्चे लोग दिन भर खाना पीना करते हैं, तो इस वजह से पलंग में बैठ के खेलना कूदना, इस वजह से। तो ये वाले गद्दे को मैं उठा के अंदर वाले रूम में रख दूँगी और फिर मैं ये पलंग को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और आज मुझे इसकी ना बेड शीट भी चेंज करनी है, क्योंकि वाइट वाली है तो ये 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं टिकती है। वैसे भी ये व्रत त्योहारों के कारण थोड़ी ज़्यादा ही हो गई, मैंने इसको चेंज नहीं किया था, तो मैं आज इसको भी चेंज कर दूँगी। और बेड शीट चेंज करने से पहले मैं पलंग को अच्छे से झाड़ दूँगी। और यहाँ पर जो खिड़की है ना, इसमें भी डस्ट जैसी दिख रही थी मुझे, तो कॉलिन से मैंने इसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। अगर 2-4 दिन हम अगर ना कोई चीज़ को क्लीन नहीं करें तो उनमें इतनी डस्ट आ जाती है, पता नहीं कहाँ से। और इस तरह से ऐसे करते रहो ना तो ये अच्छे से क्लीन हो जाती है कॉलिन से। और मैं ये पलंग है, इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस ऊपर ऊपर जो है उसको भी ऐसे कपड़े से झाड़ दूँगी, तो उससे थोड़ी बहुत डस्ट है वो निकल जाएगी। और इसके बाद फिर मैं इसमें बेडशीट सेट कर दूँगी। बेडशीट चेंज करी तो मैं ये साथ में पिलो कवर भी चेंज कर दूँगी। तो इनको पिलो कवर ना ये थोड़ी टाइट होते हैं, इसमें इतने अच्छे से बनते नहीं हैं, तो मैं इनको थोड़ी लगाने में दिक्कत हो जाती है यहाँ पर। फिर भी चलो बन गए, तो मैंने इनको सेट कर दिया। और अब मैं ये बेडशीट को आज तो नहीं धुलूँगी, जब 2-4 बेडशीट एक साथ हो जाती है ना मैं तब धुलती हूँ। इनको मैं चेंज करके रखते जाती हूँ, एक साथ 2-4 हो जाती है जब मैं इकट्ठे एक साथ धुल देती हूँ। तो मैंने उधर बेडशीट चेंज किया, इधर ये वाले गलीचे हैं ना इसको भी झाड़ दिया अच्छे से। और अब मैं दोनों पलंग को सेट कर दूँगी। अब ये सोफ़ा में ना बच्चे लोग क्या है बुक वगैरह पूरी यहीं पर ला के फैला देते हैं, तो उसको समेटना है। तो पहले मैं ये सेंटर टेबल है, इसमें कालीन डाल के थोड़ा सा इसमें कपड़ा मार देती हूँ, जिसमें थोड़ी बहुत डस्ट है वो क्लीन हो जाएगी। और ये बच्चे लोग यहाँ पर इतनी सारी बुकें रख देते हैं बैग खाली कर कर के, और मैं रोज़ ये यहाँ से मैं रोज़ बुक हटाती हूँ, सुबह हो या शाम हो, यहाँ दोनों समय मेरे को बुक दिखती है। अभी जैसे मैंने हटाया तो इसमें शाम को फिर आ जाएगी, फिर मैं हटाऊँगी फिर आ जाएगी। पता नहीं काहे के लिए इतनी बुक बगराते रहते हैं, एक पढ़ते हैं क्या क्या करते हैं यही समझ में नहीं आता बच्चे लोगों का ना। तो चलो बुक वगैरह मैंने एक साइड रखा, फिर मैं इसको भी अच्छे से झाड़ दूँगी। और आज मैं इसकी ना गद्दे निकाल के पोंछूँगी, क्योंकि नीचे ना थोड़ी जाले जैसे दिख रहे थे और ज़्यादा ही डस्ट दिख रही थी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है मैंने इनको ऐसे निकाल के साफ़ नहीं किया। तो मैंने सोचा चलो आज समय है तो मैं इनको भी निकाल के साफ़ कर दूँगी। और इस तरह से हम लोग को करते रहना चाहिए। सॉरी, अरे कभी कभी मुंह से ना कुछ भी निकल जाता है, तो ये सबके साथ होता है कि हमारी ज़बान कुछ ना कुछ फिसल जाती है। तो चलो मैं इसको अच्छे से झाड़ दिया और फिर मैंने गद्दे को फिर से सेट कर दिया और फिर मैं इसमें कवर डाल देती हूँ। सोफ़ा वगैरह सेट करने के बाद मैं फिर यहाँ आ गई थी सामने, और इसको तो मैं रोज़ ही क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर रोज़ ही डस्ट आ जाती है। और बच्चे लोग कुछ भी हो, चाबी हो या घड़ी हो, कुछ भी लाके सामने रख देते हैं, तो उन सबको एक साइड करके जमा के और फिर उसमें थोड़ा सा कपड़ा मार दो तो वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। और
तेज़ धूप निकली ना तो आज बहुत गर्मी सी लग रही, बहुत उमस वाली गर्मी लग रही है, बहुत तेज़ गर्मी। और इस गर्मी में काम करना ना थोड़ी मुश्किल हो जाता है। मुझे तो बहुत दिक्कत होती है गर्मी में काम करने में, क्योंकि मुझे ज़्यादा ही गर्मी लगती है ऐसा लगता है, और मेरे को पसीना बहुत ज़्यादा आता है इस वजह से। तो चलो मेरा ये सब कुछ साफ़ हो गया था, अंदर का मेरा काम पूरा हो चुका था। अब फाइनल काम बचा था मेरा बाहर का। इसके बाद मेरी क्लीनिंग सफाई सब लास्ट होती है ये। तो मैं यहाँ सीढ़ी को भी झाड़ लूँगी, और यहाँ बच्चे लोगों के जूते चप्पल रहते हैं उनको अच्छे से सेट करके ये वाले पूरे आंगन को झाड़ लूँगी। और ये बच्चे लोग ना क्या करते हैं, इधर उधर घूम फिर के आते हैं और पूरे चप्पल हो या फिर जूते हो पूरे यहाँ वहाँ फैला देते हैं। तो मुझे रोज़ उनको ऐसे ही जमा के रखना पड़ता है, नहीं तो झाड़ू लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और ऐसे बिखरे हुए रहते हैं ना तो कुछ समझ में भी नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो पहले मैं उधर जूते चप्पल को अच्छे से सेट करती हूँ, इसके बाद फिर मैं यहाँ पर झाड़ू लगाती हूँ। और ये बाहर का एरिया है तो इसमें सबसे लास्ट में झाड़ू लगती है मेरी। घर का पूरा अंदर का काम हो जाता है, इसके बाद फिर मैं यहाँ झाड़ू लगाती हूँ। यहाँ से झाड़ू लगाते हुए फिर मैं सीढ़ी में चले जाती हूँ, नीचे सीढ़ी तक। और नीचे आंगन वगैरह भी है, वहाँ भी झाड़ू लगाना पड़ता है। पर अभी तो जो रेंट में आंटी आई हैं वो ही लगा देती है, तब मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। सिर्फ मैं ये आंगन में लगा के सीढ़ी में झाड़ू लगा देती हूँ। और सीढ़ी में भी ना थोड़ी बहुत जाले दिख रहे थे तो मैंने सोचा चलो आज इनको भी निकाल लूँ, क्योंकि हमको ना साथ साथ अगर जो काम कर रहे हैं तो वो साथ साथ करते चले ना तो वो हमारे काम आसानी से हो जाते हैं। तो मेरी झाड़ू वगैरह लगी हुई, तो अब मुझे करना था ब्रश, क्योंकि मैंने आज सुबह से ब्रश नहीं किया था। और अभी बज रहे हैं यानी कि 9 साढ़े 9 करीब बज गए हैं और मेरा पूरा काम हो चुका है। और मुझे ना ब्रश करने के बाद चाय पीने की आदत है, इस वजह से मैंने सुबह से ब्रश नहीं किया था। क्योंकि आज मेरा व्रत है तो मैं बिना नहाए चाय पानी वगैरह नहीं लूँगी, इस वजह से मैंने सोचा सीधे नहाने जाऊँगी उस समय मैं ब्रश करूँगी। तो मेरा सब काम हो गया है, ब्रश वगैरह हो गया। मैं ये सामने वॉश बेसिन लगा है, इसको क्लीन कर दूँगी और फिर मैं चली जाऊँगी नहाने को। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए और मजे में होंगे। मैंने आज ब्लॉग सुबह से स्टार्ट कर दिया था और आप लोगों से बात नहीं की थी, मैंने सोचा थोड़ी बात कर लूँ और ब्लॉग को एंड भी कर दूँ। तो आज दिन का है, आज दिन है गुरुवार है और आज तारीख 21 तारीख है और आज संतान सप्तमी है, तो मेरा उसका व्रत संतान सप्तमी का। तो मेरे काम तो हो गया पूरा, क्लीनिंग वगैरह, खाना भी बन गया। चावल रखती हूँ अभी, अब मोहम्मद को खाना देना है। बच्चे लोग खा लिए, स्कूल चले गए हैं और इनकी मॉर्निंग वाली ड्यूटी चल रही है तो ये भी हॉस्पिटल चले गए हैं। तो ये मॉर्निंग वाली शिफ्ट होती है ना, इसमें बहुत अच्छा लगता है और इसमें काम भी बहुत आसानी से हो जाता है। और सुबह सुबह पूरे काम अपने सब टाइम में हो जाते हैं मॉर्निंग वाली शिफ्ट में, क्योंकि मॉर्निंग वाली शिफ्ट में जल्दी उठ जाओ, फट से सारे काम कर लो, बिल्कुल पूरा काम बहुत जल्दी हो जाता है। और अभी 11 बज गए तो मैं नहा के आ गई हूँ और अपना सुबह से कुछ चाय वगैरह नहीं ली थी तो मैंने पानी पिया है और मैं पीऊँगी चाय और मैं साथ में ये 2 केले खाऊँगी, क्योंकि आज पूरा दिन का व्रत है और इस व्रत में शाम को मीठे पूरे खाते हैं, बाकी और खाना वाना भी नहीं खाती है, दोनों टाइम का व्रत होता है। तो मेरे को ना सिर में प्रॉब्लम हो जाती है, सिर दर्द गैस की वजह से, इस वजह से मैं चाय ले लेती हूँ और काली चाय पीती हूँ और 2 केले खा लेती हूँ इसके साथ। और आप लोग में से कौन कौन रखता है संतान सप्तमी का व्रत, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो जो रखते होंगे इस व्रत को उसको ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब मैं इस वीडियो को यहीं पर करती हैं। अगर मेरे इस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल में नए आते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।